मिस्टर मालिनी मिस्सेर, आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत ड्रामे में दिखाई जाने वाली ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिनको सुन के आप लोग हो जाओगे हैरान। यहां पर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भैया इस लेवल के ड्रामे के अंदर ऐसी ऐसी मिस्टेक्स भी देखने को मिलेंगी या ऐसी ऐसी अजीब बातें भी देखने को मिलेगी जिसको एक आम इंसान की अकल भी कबूल ना करे। तो कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे आज के स्टूडियो के अंदर। साथ में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि भैया नेक्स्ट एपिसोड में एक्सपेक्टेडली कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिनी, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्द से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं खुदा और मोहब्बत ड्रामे के अंदर दिखाई जाने वाली अजीब बातों के बारे में जिनको आप कह सकते हो यहाँ पर मिस्टेक। अगर आपको इस ड्रामे के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जनाना बिल्कुल अलग है और मर्दाना ऐसे में अलग, तो आपको फिर क्यों दिखाया जाता है कि जिस टाइम माही आ रही है कमरे से निकल रही है तो अचानक से हर एक को ये ऐलान करके बताया जा रहा है कि पर्दा कर लो पर्दा, हर तरफ से बिल्कुल पर्दे की आवाज आती है। और उसके बाद आपको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर जहां पर जितनी भी घर की नौकरानियां हैं वो क्या करती हैं कि पर्दों को खोलना शुरू कर देती हैं। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि माही का किससे पर्दा है जब जनाना है ही अलग, और ऐसे में वहां पर सभी की सभी लेडीज पाई जाती हैं चाहे वो घर में काम करने वाले ही क्यों ना। तो ऐसे में वो किससे पर्दा कर रही है और किस वजह से यहां पर इन कर्टन्स को ओपन किया जा रहा है। और चलो ठीक है, मान लो कि आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाना है कि मतलब जिससे सभी लोग पर्दा करते हैं, तो फिर उसने वेयर क्या कर रखा है ये भी तो जरा दिखाओ ना। क्या वो कोई हुसन की मलका है? उसने भी फुल गाउन पहन रखा है, बिल्कुल बुर्का एवेंजर बन के आ रही है यहां पर माही, और ऐसे में सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं। अब इस लेवल का पर्दा वो ऑलरेडी खुद भी करके आ रही है, तो फिर किसका किससे क्यों होगा पर्दा। और अपने ही घर में कैसा पर्दा है जहां पर सभी मुलाजमीन हैं लेडीज। ये दिखाया गया था जनाना का सेक्शन। अब जब आपको नेक्स्ट सीन में माही को यूनिवर्सिटी में दिखाया जाएगा तो वहां पर आप लोग देख के हैरान हो जाओगे कि वहां पर इसके खुले बाल हैं, किसी भी किस्म का कोई गाउन नहीं वेयर कर रखा, और बिल्कुल मतलब आराम से ये लड़की खड़ी हुई, किसी से इसका कोई पर्दा नहीं है। तो कितनी हैरानगी वाली बात है ना कि एक लड़की का अपने घर में सारी लेडीज से पर्दा है, घर भी वो जहां पर बिल्कुल जनाना सेक्शन अलग है वहां पर सबसे पर्दा, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर किसी से भी कोई पर्दा नहीं। यही क्वेश्चन मैंने रेस किया था लास्ट रिव्यू के अंदर भी कि मतलब अगर इसके घर के नॉर्म्स इस तरह के हैं और यहां पर ये मर्द इस तरह से पर्दा करवाते हैं लेडीज को कि वो बिल्कुल भी किसी की नजर नहीं पड़ने देते, तो वो क्या सिर्फ इनके अपने घर या अपनी हवेली की हदूद तक ही है? क्या वो रूल लड़की पे अप्लाई नहीं होता जब उसने घर से बाहर निकलना है? मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हूं, मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों को बड़ा कमाल का पर्दा करते हुए, यहां पर हाथों पे ग्लव्स पहन रखे होते हैं, हर तरह से अपने आप को कवर करके रखती हैं। वो पढ़ाई के समय भी अपने आप को वैसा ही रखती हैं, ये नहीं कि घर से पर्दा करके आई और आगे जाके बिल्कुल मतलब नॉर्मल होके सब कुछ उतार के फेंक दिया। हाँ होती है कुछ इस तरह की भी, लेकिन मतलब कहने का ये कि अगर आप माही को कुछ ऐसा कैरेक्टर दिखा रहे हो कि जहां पर घर के अंदर इस तरह के नॉर्म्स फॉलो होते हैं तो वो लड़की बाहर भी फॉलो करे ना। अब चलो इन बातों को तो रख दो एक साइड पे, लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं ये बात सुन के आप लोग काफी हैरान होंगे कि एक तरह से तो आपको दिखाया जाता है कि जहां पर फरहाद देखने की कोशिश कर रहा है जनाना की तरफ, तो पीछे से आता है नूरा, नूरा उसको पकड़ के खींचते है अपनी तरफ और गिरा देता है उसको उसी टाइम। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी आज की एपिसोड के अंदर, जहां पर नूरा गाड़ी में बिल्कुल उसके साथ बैठा है और साथ बैठा वो इस चीज को नोट कर रहा है कि फरहाद पीछे माही को देख रहा है। मतलब साथ बैठे इंसान को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ड्राइवर क्या हरकतें करता फिर रहा है। तो क्या नूरा ने यहां पर चर्च पी रखी थी? क्यों नहीं उसको आइडिया हो रहा? वो कंटिन्यूसली मिरर से पीछे की तरफ देख रहा है और यहां पर देखता ही चला जा रहा है, लेकिन नूरा को किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं कि क्या हो रहा है। मतलब उसके साथ बैठ के ये लड़का आंख मचोली कर रहा है, यहां पर पीछे से मिरर में देख रहा है बार बार माही को, लेकिन उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। कितनी हैरानगी वाली बात है। ये वही नूरा था जिसने एक नजर में पकड़ लिया था फरहाद को जब वो देख रहा था जनाना की तरफ कि भाई इधर आना जरा, तू वहां पर क्यों देख रहा है। लेकिन यहां पर इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो बेचारा अपनी बातों में मगन है। अब जो अगला पॉइंट है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर बताया गया है कि जनाना लग गया और वहां पर जितनी भी मेड्स हैं सब की सब लेडीज हैं। लेकिन आपको क्यों ये चीज दिखाई जा रही है कि जब इस घर के नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, यहां पर बड़े अच्छे से पर्दा करवाया जाता है,
तो जनाना के ऊपर तो चलो ठीक है कि एक आपने लड़की को रख दिया इंचार्ज, मर्दाना के ऊपर वो इंचार्ज क्यों है? मर्दाना के ऊपर भी आपको फिर एक ऐसा बंदा ही रखना चाहिए ना कि मतलब जिसका कंट्रोल सिर्फ मर्दों के अंदर हो, औरतों का कंट्रोल औरतों में, मर्दों का कंट्रोल मर्दों में। लेकिन यहाँ पर तो भैया गेम ही उल्टा है। यहाँ पर हमारे पास जनाना की जो इंचार्ज है वही है यहाँ पर मर्दाना की भी, और एक तो वो इंचार्ज है, दूसरे नंबर पे वो यहाँ पर आंख में टक्का भी कर रही है, हर दूसरे बंदे के साथ यहाँ पर गुस्सा कर रही है, और खास तौर पे पहली ही नजर में उसने पसंद कर लिया है किसको? फरहाद को। अब वो फरहाद की तरफ देख के हंस रही है, खिलखिला रही है। यहाँ पर उसको लग रहा है कि भैया मेरे सपनों का तो राजा मिल गया, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। फरहाद किस चक्कर में आया, आगे जाके जब इसको पता चलेगा तो बेचारे ये भी हो जाएगी काफ़ी सैड। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि इस ड्रामे के अंदर ऐसी बहुत सारे पॉइंट आपको दिखाए गए हैं जिनकी मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती, और ख़ास तौर पर ये ड्रामा मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि मतलब मैंने 5-6 एपिसोड तक इंतज़ार किया कि नहीं भाई अब इस ड्रामे के अंदर ऐसा कुछ ज़रूर होगा जिसके बाद हमें गूज बम पाएंगे, यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ भाई वाकई खुदा और मोहब्बत ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुपर्ब है। लेकिन बिना किसी ट्विस्ट के बस अच्छा स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ड्रामा चलता जा रहा है कि यहाँ पे ठीक है बैठो टीवी लगा के तो टाइम अच्छा पास हो जाता है। लेकिन ऐसे में ड्रामे में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि जिसको देख के आपको कि वाह भाई इस ड्रामे को तो वाकई 20 मिलियन व्यूज मिलने चाहिए। व्यूज आने की वजह यह है कि पीछे जो 2 सीजन गुजर के गए हैं भैया यहाँ पर थे वो बहुत ही टॉप क्लास के, बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे ही कि जैसे मेरे पास तुम हो का सीजन 2 आएगा तो चाहे वो जितना मर्जी घटिया बकवास होगा उसको व्यूज पड़ेंगे पड़ेंगे। क्यों? वो इंडिया में भी फेमस हो गया था और इंडिया की आवाम हमसे डबल है। यहाँ पर खुदा और मोहब्बत को भी बहुत सारे इंडियंस बैठ के देख रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि मतलब हमारा ये अभी एक किस्म का एवरेज ड्रामा ही चल रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हमें देखने को मिल रहा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल आपको कुछ वैसे ही सीन देखने को मिलेंगे जहाँ पर सबसे पहले तो फरहाद की कोशिश होगी कि वो नूरा की जगह ले, क्योंकि नूरा को एक्सेस है पूरे घर के अंदर। यहाँ पर फरहाद भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि हाँ छोटे शाहजी और बड़े शाहजी के आगे इस तरह से नाम बनाया जाए कि ये लोग करें हर तरह से ट्रस्ट, और उसके बाद इसका माही से मिलना बात करना थोड़ा सा मज़ीद ईजी हो। आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फ़कीर आएगी यहाँ पर करेगी इससे बात कि क्यों आया, तो आगे से ये कहेगा कि जिसने तुम्हें भेजा उसने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया। और सबसे बढ़ के जब ये आगे से उसे कहती है कि अपनी जवानी पर रहम खाओ, तो वो आगे से बड़ी कमाल की बात करता है कि अगर मैंने रहम ही खाना होता तो मैं यहाँ पे क्यों आता। मतलब कह लो कि आपको हर तरह से ना एक बड़ा ब्रेव किस्म का लड़का दिखाया गया है फरहाद, और इसे इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मतलब इसके साथ कुछ भी हो जाए, इसे मिलना है सिर्फ माही के साथ और उससे बात करके ये बात क्लियर करनी है कि ये उससे बहुत ही प्यार करता है। अब माही को भी कहीं ना कहीं डर तो लगेगा इस चीज़ का कि हाँ मतलब इससे ये क्या सब कुछ हो गया, लेकिन वो एक तरह से इंप्रेस भी इससे आगे जाके बहुत होगी कि हाँ यार ये लड़का मेरे पीछे इतनी दूर से आ गया और जिस तरह से अपनी जान को हथेली पे रख के मुझे मिलने की, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ माही भी रियलाइज़ करेगी, जिसकी वजह से इवेंचुअली माही को भी आगे जाके इससे प्यार होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तैमूर अपना प्रपोजल लेके आने वाला है और वो फाइनली लेकर आ गया। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक्सपेक्टेडली आहिस्ता आहिस्ता इसकी शादी की तरफ जाते हुए सीन दिखाए जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि दोनों चूंकि राइटर सेम है यहाँ पर, रक्से बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत का भी, तो अगर ज़रा सोचो कि रक्से बिस्मिल का जो टाइटल है वो होता खुदा और मोहब्बत और इस ड्रामे का टाइटल होता रक्से बिस्मिल या मतलब कुछ और होता, तो इट डेफिनेटली मेक सेंस, क्योंकि रक्से बिस्मिल एक्चुअली में खुदा और मोहब्बत है। अगर आप वो ड्रामा गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंसान एक जो बड़ा पहले मज़हब के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा था और जिस तरह से फिर वो मोहब्बत के पीछे भाग रहा, तो मतलब इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी कि उसको अगर आप इस तरह का कोई टाइटल दे देते तो शायद वो ड्रामा चूँकि है भी बहुत अच्छा तो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हो जाता है इस टाइटल की वजह से। अच्छा यार, मैं आप लोगों को न्यूज़ देना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि मतलब मैंने फास्ट ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी आप लोगों को बताई थी और बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर तक वो लोग देख रहे हैं, बड़ी वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिव्यू है, जल्दी से रिव्यू देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।